पे देख के बात करना, ठीक है? कैमरा में चालू करियो, ठीक है? चालू करियो। 3, 2, 1. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And today I have a very special guest with me, Anushka. Same बोलने वाली अनुष्का जोशी. Hi guys. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो जैसा आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ और मैं अकेले रहती हूँ और मैं जयपुर में ही हूँ जहाँ पे मेरा कॉलेज था. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसे डेजर्टेशन हो रहा था क्योंकि मेरे सारे बीटेक के फ्रेंड्स थे. मेरे कोर्स से मेरा कोई फ्रेंड नहीं था. तो सब आए थे. तो अभी मेरे घर 1 महीने से ऐसे जमावड़ा लगा था लोगों का और इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि ये मुझे नहीं करने दे रहे थे. और अगर मैं इनके साथ मस्ती ना करूँ तो ये मुझे आंटी कहते थे. तो इस वजह से मुझे बहुत दिन से टाइम नहीं मिला यूट्यूब पे कुछ डालने का. बट फाइनली आई एम बैक एंड आई एम बैक विद अनुष्का. सो अभी हम मिलके आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की जो हमने साथ में एक्सपीरियंस किया है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. So the first story we're gonna talk about is the grand party at HK which happened on 5th December 2021. Yeah. So हम लोग सब कॉलेज में नए छोटे बच्चे आए थे and we discovered कि हमारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए क्योंकि कोविड था. पर हमारे कॉलेज ने ऐसे खोल दिए थे कि तुम हॉस्टल में आके रह सकते हो. बट अपेरेंटली न्यूज आई कि अब एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे. और भाई कोई पढ़ाई कौन करता है भाई ऑनलाइन? कोई नहीं करता. कुछ मतलब 2 सेमेस्टर कुछ नहीं किया और सडनली एग्जाम्स ऑफलाइन है. तो हम सब बहुत ही स्ट्रेस में रहते थे. देन सडनली एक दिन एक मेल आया कि अब एग्जाम्स ऑनलाइन है. एंड एज सून एज दैट मेल अराइव्ड एवरीवन इन हॉस्टल स्टार्टेड प्लानिंग भाई कि क्या करना है क्या करना है. एंड आई रिमेम्बर मैं इसके रूम में गई इसको उठाने. श्रुति एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए. एंड शी सेड अनुष्का प्रैंक मत करना मेरे साथ. मैं बहुत स्ट्रेस में थी भाई कि एग्जाम देना है. और मतलब ऐसा होता है ना कि तुम कॉलेज सोच के जाते हो भाई फोड़ेंगे कॉलेज में प्लेसमेंट लेंगे. यहाँ पढ़ाई का पी एक्सिस्ट नहीं करता. और ये मैं लेजिट सो रही हूँ ऐसे छिपकली में. अरे कभी अपना रूम में नहीं लॉक करती. मैं रूम नहीं लॉक करती थी. मेरा रूम खुला रहता था. ये आगे श्रुति एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए. और मेरा पहला क्वेश्चन इससे यही था, ब्रो प्लीज मजाक मत करना सुबह मेरे साथ. वेरी सेंसिटिव टॉपिक दिस वाज ऑनेस्टली. वेरी सेंसिटिव टॉपिक. मेरे इमोशंस के साथ तुम मत खेलो. बट मैं जैसे ही उठी ना भाई पूरा कॉरिडोर चिल्ला रहा था भाई एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए. एंड एवरीबडी स्टार्टेड प्लानिंग कि अब उनको क्या करना. मैंने प्रूफ के लिए इसको मेल भी दिखाया था कि देख एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए हैं. और उसी दिन हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे भी था. तो इट वॉज लाइक कंबाइंड बर्थडे पार्टी एंड सेलिब्रेशन के एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए. तो वी वेंट टू HK विच इज लाइक द डेस्टिनेशन प्लेस जहाँ पे लोग पार्टी करने चाहते हैं. लेट्स कीप इट सिंपल. पार्टी करने चाहते हैं. तो वहाँ जैसे ही हम एंटर करे द होल प्लेस इज जस्ट पैक्ड. मतलब कोई चलने की जगह नहीं थी. एक ड्रिंक लेने के लिए हमको एटलीस्ट आधा घंटा लग रहा था. तो उस भीड़ में सब एकदम केओटिक हो गया था. फिर सडनली 1 घंटे बाद मैं मुड़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि श्रुति मेरे साथ आई कांटेक्ट बना रही है बट शी इज प्यूकिंग इनटू द फाउंटेन. एंड आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड कि हो क्या रहा है. HK का क्या हाल हो गया था. बहुत पार्टी कर ली थी बेसिकली. लाइक मैंने मेरी फ्रेंड्स ने और जिसकी स्टोरी हम बताने वाले ना वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है. ठीक है. सो वी हैव परमिशन टू डिस्क्लोज सीक्रेट्स. हम नाम नहीं बताएंगे बट समझने वाले समझ जाएंगे. इफ यू नो यू नो. तो फिर मैंने देखा अनुष्का आ गई और मैं इसकी आंखों में देख रही हूँ. मीनवाइल मैं फाउंटेन पे अपना फाउंटेन छोड़ रही हूँ. हम लाइक भाई क्या हो रहा है. एंड फिर इसकी नजर गई हमारी फ्रेंड पे. मतलब उसका नाम समझ लो ए. ठीक है. पर्सन ए वो ऐसे चेयर पे बैठा है एंड it's they're passed out. Okay, they are not responding to anything and the only thing is हम बोल रहे उठो just भाई हंस रही है और सुरूर में थी भाई. एंड भाई मेरी तो सनक गई. मैंने कहा क्या हो गया. मैं ना बहुत पैनिक हो गई और उस टाइम मैं उसको तमाचे मार रही हूँ. फिर मेरा एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया मुझे कि टेबल में ना नींबू रखे थे. तो नींबू हम उसकी आंख
खाना खा रहे थे, तो मैं उनके पास गई, मैंने बोला भाई दिस पर्सन हैज कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट, प्लीज 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 आओ। एंड ये इतना अनएक्सपेक्टेड पर्सन था हाँ। कि किसी ने मुझे बिलीव ही नहीं किया। देन आई केम बैक, उन्होंने देखा, देन यूर लाइक दिस सीन इज बीप करना पड़ेगा बट ओके। लाइक जेन्युइनली भाई वो मतलब ऐसे समझ लो वो बेहोश हो गई थी, वो हाफ डेड पोजीशन में थी, ठीक है। और एंड इट्स द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ है हाँ, कि फिर उसको हमें एचके से बाहर लाना था बिकॉज हम अब हॉस्टल नहीं जा सकते, हमने 9 बजे की लिमिट पार कर चुके हैं, अब हम हॉस्टल नहीं जा हमने सकते। सारी लिमिट्स पार कर दी थी। सारी लिमिट्स भाई, क्या खुशी थी भाई, एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए भाई, ऐसे इंसान मरने पे आ गया था मतलब उस दिन तो। और फिर हमें उसे बाहर लाना था एचके से, ठीक है। और अब हम कंफ्यूज भाई कैसे लाएं, क्या करें, क्योंकि वो सेंसेस में ही नहीं है भाई, वो अपनी बॉडी छोड़ चुकी है, उसकी आत्मा भटक रही होगी उस दिन एचके में, उसने शरीर छोड़ दिया है अपनी, उसके अंदर कोई जान नहीं है, हम उसका हाथ उठा रहे हैं और वो गिर जा रहा है पड़ाक से, मतलब कुछ नहीं। और मैं भी मतलब ठीक ठाक मस्ती में थी, तो मेरे को भी इतना समझ नहीं आ रहा। फिर जिसका बर्थडे था हमने बोला भाई तू जा, मैं मेरे कुछ दोस्त सब रुक गए, ठीक है। और उसके बाद एक नोन था मेरा, उसने बोला कि भाई मेरे पास गाड़ी है, हम इसे लेके जाते हैं कहीं पे ऐसे हॉस्पिटल वगैरह। और जब हम वहां पे भाई हम गए, उसको व्हील चेयर पे बैठा के, लेजिड हमने एचके से व्हील चेयर ली, हमने व्हील चेयर पे उसे बैठाया और वो ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, और मस्त एकदम उल्टियां उल्टियां सबके साथ। और फिर वो आई है और भाई हमने गाड़ी पता है कौन सी देखी, ऑडी, वो ऑडी में जा रही है, भंड आत्मा वो ऑडी में जा रही है। फिर हम गए, फिर हमें एक हॉस्पिटल में रोका गया, वहां पे उसको बोलते देख के कि इसको तो ड्रिप चढ़ेगी। भाई मेरा नाटक चालू हो गया भाई, मैं बोलने लगी भाई अपने मम्मी पापा की एक लौती औलाद है भाई, इसे जगा दे। उसकी मतलब काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, थी, मेरी तो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम लाइक भाई से प्लीज जिंदा कर दो ऐसा करके। मस्त पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और फिर वो डॉक्टर, पर हमें कैसे पता चला कि वो डॉक्टर वाज ट्राइंग टू स्कैम अस, बिकॉज उसने, मैं हो गई थी मतलब मैं नॉर्मल थी उस टाइम तक, तो उसने मुझे ये बोला कि इसको भी ड्रिप चढ़ेगी, ये भी अभी पलटने वाली है। तुम? हाँ, मुझे तब मेरे को समझ आ गया कि ये स्कैम, हाँ स्कैम हो रहा है, ये पैसे लेना चाहता है हमें स्टूडेंट समझ के ऐसा वैसा। फिर हम उसे कहीं पास में एक रूम में उसको रखे भाई, 4 बजे तक सुला दिया हमने, हम 6-7 दोस्त थे, हमने उसे सुला दिया और वो उठ रही है। फिर 4 बजे भाई फिर उसे याद आया कि किस सिचुएशन में थी, हम आ भी नहीं सकते थे हॉस्टल। फिर उसके कपड़े आए वहां चेंज है, क्योंकि पता लग जाता गार्ड को कि ये रात भर ये लोग तो बस गायब थे हॉस्टल से। भाई मतलब सबसे इंटरेस्टिंग कुछ लाइफ में हुआ है ना, तो ये हुआ है। स्टोरी विल नेवर लीव। नहीं भाई, मतलब सुनने में तो अभी बिल्कुल शायद आप लोगों को नहीं लग रहा होगा क्या है, और मैं कुछ फोटोज वगैरह नहीं लगा सकती। और उस टाइम भी लोग स्नैप बना रहे हैं, मेमोरी आएगी 1 साल बाद, मेमोरी आएगी भाई 1 साल बाद उसकी बर्थ मेमोरी, वो डेथ मेमोरी आ रही होती अगर वो उस दिन मर गई होती तो। भाई भयंकर एक्सपीरियंस था। तो पहला तो ये था जो सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट था हमारी कॉलेज लाइफ का। So I have and will always continue going to HK after this, but whenever I look at that fountain, it always reminds me of Shruti on that day. Just young people doing dumb things, and that is कितना something. अच्छा टाइम था भाई वो, मतलब मैं बता Simpler नहीं times सकती। when you know puking was the only problem we had with drinking, and now we're kind of अब तो alcoholic. हम नहीं, I don't drink now. I don't drink now. She does not drink more than 3. Oh भाई